हमारा आज का टॉपिक रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जिप्सम के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी ज़राअत में अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र तो क्या फ़ायदा होगा, और इंडस्ट्रीज़ में इसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ जिप्सम से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जिप्सम का कॉन्सेप्ट कि जिप्सम है क्या। जिप्सम बेसिकली हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है। हाइड्रेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। जब हम क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स को क्रिस्टलाइज करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स केमिकली उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ अटैच हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब कैल्शियम सल्फेट को क्रिस्टलाइज करते हैं तो दो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैल्शियम सल्फेट के साथ केमिकली अटैच हो जाते हैं। इसलिए हम कैल्शियम सल्फेट की ये जो मिनरल है इसको नाम देते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसके केमिकल फार्मूला को देखें तो CaSO4.2H2O आपके सामने मौजूद है कि दो पानी के मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं विद कैल्शियम सल्फेट। और ये जो जिप्सम है ये पूरी दुनिया में इसके बहुत बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं, मतलब इजीली अवेलेबल है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट जिप्सम। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इसका क्या इस्तेमाल है और इंडस्ट्रीज में इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। अगर हम जिप्सम को सॉइल पे अप्लाई करते हैं, फसलों में एज अ फर्टिलाइजर हमने अगर डाल दिया इसको, तो हमने जैसे कि इसके फार्मूला में देखा इसमें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक कैल्शियम है और दूसरा सल्फर है। तो असल में जब इसको हम अप्लाई करते हैं इन सॉइल्स तो ये सोर्स होगा कैल्शियम एंड सल्फर का। मतलब इसकी अहमियत डिपेंड करती है कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए और सल्फर कितना इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए। तो हम यहाँ पे सेपरेटली कैल्शियम और सल्फर की इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि ये हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी क्रॉप्स के लिए कैसे फायदेमंद होते हैं। रोल ऑफ कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों की पैदावार के लिए, खास तौर पे उन एरियाज में, ऐसी जमीन में जहां लीचिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है। लीचिंग क्या है? द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल ड्यू टू रेन एंड इरिगेशन। लीचिंग के प्रोसेस में जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी कमी आ जाती है। कैसे कमी आती है कि बारिश के पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं या परकुलेट कर जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर की तरफ, नीचे की तरफ चले जाते हैं, मतलब पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच सकते, उससे भी नीचे चले गए। तो ऐसी सूरत हाल में वहां पे अगर हम जिप्सम को अप्लाई करते हैं तो ये कैल्शियम का सोर्स होगा और कैल्शियम ऐसे एरियाज में क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब कैल्शियम कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि कैल्शियम जो है एक एक्टिव एलिमेंट है, वो वहां पे उन न्यूट्रिएंट्स के साथ जब इसको हम ऐड करेंगे तो उनके साथ केमिकली अटैच होके, मतलब फॉस्फेट्स हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा, सल्फेट्स हैं तो कैल्शियम सल्फेट्स बना देगा, नाइट्रेट्स हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट्स बना देगा। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स वहां पे मौजूद होंगे उनके साथ अटैच होके किसी न किसी ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा
جو وہاں پہ پودوں کے لیے اویلیبل رہیں گے اور پودوں کی جو کراپ پروڈکشن ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا اور ہمیں بہتر فصلوں کی پیداوار حاصل ہوگی. جہاں تک رہی بات سلفر کی، کیونکہ جپسم دو ایلیمنٹس دے رہا ہے، ایک کیلشیم، اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی، دوسرا ہے سلفر. سلفر کی کیا اہمیت ہے؟ سلفر جو ہے یہ اسینشیل کانسٹیٹوئنٹ ہے پلانٹس کا، بہت اہم جز ہے، اور پلانٹس گروتھ کے اوپر اس کے بہت فائدہ مند اثرات مرتب ہوتے ہیں. مطلب اس کی موجودگی میں پودا بہت بہتر انداز میں گرو کرتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے اگلے پوائنٹس میں آپ کو سمجھ آئے گی. جیسے یہ ہے کہ سلفر پروٹینز بنانے کے لیے کام آتا ہے، پروٹین کا امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنٹ ہے، جز ہے پروٹین کا. تو اس حوالے سے جیسے جتنا زیادہ پروٹینز بنتی جائیں گی پلانٹ گروتھ اتنی بہتر ہوتی جائے گی. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ سلفر کلوروفل ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے. اٹ از ناٹ دا کانسٹیٹوئنٹ آف کلوروفل، یہ کلوروفل کا جز نہیں ہے، اٹ از ناٹ دا پارٹ آف کلوروفل، کلوروفل کا پارٹ نہیں ہے، بٹ اٹ کین انفلوئنس آن کلوروفل ڈیولپمنٹ ان لیوز. اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی پودے میں سلفر کی کمی ہو جاتی ہے تو اس پودے کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پیل گرین ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کلوروفل کی ڈیولپمنٹ رک جائے گی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کلوروفل فوٹوسینتھیسس کے لیے کتنا ضروری ہے، اور فوٹوسینتھیسس کے ذریعے جو خوراک بنے گی وہ پودوں کی گروتھ کے لیے کتنی ضروری ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کس طرح سے پلانٹ گروتھ کے اوپر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہیلپ کرتا ہے روٹ سسٹم کو بڑھانے میں، انلارج کرنے میں، کیونکہ جتنا زیادہ روٹ سسٹم انلارج ہوگا اتنے زیادہ ایبزارپشن ہوگی پودوں کے لیے نیوٹرینٹس کی، واٹر کی، اور اتنی بہتر گروتھ ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہیلپ فل ہوتا ہے ان گڈ کراپ پروڈکشن میں، اس کی وجہ سے بہتر فصلوں کی پیداوار حاصل ہوتی ہے. اور وہ سارے پوائنٹس جو میں نے پہلے بتائے آپ ان سے اس کو لنک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں رول آف جپسم ان انڈسٹریز. انڈسٹریز میں جپسم کو ہم کہاں کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، کیسے کیسے یوز ہوتا ہے. سب سے پہلے پلاسٹر آف پیرس. جپسم کو ہم چینج کرتے ہیں پلاسٹر آف پیرس میں. جب اس کو ہم تقریباً 100 ڈگریز پہ ہیٹ کرتے ہیں تو اس کا 75% جو واٹر مالیکیولز ہیں وہ نکل جاتے ہیں. یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، جیسے 4 پانی کے مالیکیولز ہیں ان میں سے 3 نکل گئے، باقی ایک پانی کا مالیکیول 2 کیلشیم سلفیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے. دس از کالڈ پلاسٹر آف پیرس. تو انڈسٹریز میں پہلی امپورٹنس تو یہ ہے کہ ہم جپسم سے پلاسٹر آف پیرس کو تیار کرتے ہیں. اور پلاسٹر آف پیرس ہمارے لیے کیسے امپورٹنٹ ہے؟ سب سے اہم یوز اس کا مولڈنگ میں ہے. مولڈنگ کیا ہے کہ ہم جو ڈفرنٹ نمونہ جات بناتے ہیں، یا آپ نے کبھی پلاسٹر آف پیرس کے کھلونے دیکھے ہوں یا اسٹیچوز دیکھے ہوں، یہ ان میں یوز ہوتا ہے. سب سے خاص بات اس کی یہ ہے کہ جب ہم پلاسٹر آف پیرس کا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بناتے ہیں، پیسٹ بنانے کے بعد جب اسے سانچے کے اندر ڈھالا جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں 1% والیوم ایکسپینشن ہوتی ہے. اور اس 1% والیوم ایکسپینشن کی وجہ سے شارپ کاسٹنگ آتی ہے ہمارے پاس. مطلب وہ نمونہ ایگزیکٹ بالکل ویسے، جہاں جو لائن ہوگی باریک سے باریک لائن بالکل ایگزیکٹ ہمارے پاس ویسے کا ویسا نمونہ بن کے آتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے فار مولڈنگ. اس کے علاوہ ہم اس کی مدد سے پلاسٹر والز بناتے ہیں، کاسٹس آف اسٹیچری، یہ جو اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے. کوائنز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سرجری، اس سے آپ بہت اچھی طرح سے فیملیئر ہیں کہ جب ہماری کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے اوپر جو پلستر لگایا جاتا ہے وہ بیسیکلی پلاسٹر آف پیرس ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے اس کا یوز ڈیڈ برن پلاسٹر.
जैसे ऊपर वाला रिएक्शन आपके सामने है कि अगर हम इसे थोड़ा लो टेम्परेचर पे हीट किया तो 75% वाटर इसमें से निकल गया, बट अगर हम इसे बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो इसमें से सारा का सारा पानी निकल जाएगा। जैसे आपके सामने रिएक्शन, अब इसमें दो पानी के मॉलिक्यूल दोनों के दोनों निकल गए, कैल्शियम सल्फेट के साथ इस वक्त कोई पानी के मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, तो इस तरह से ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है, और इस एनहाइड्रस फॉर्म को हम नाम देते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसका यूज अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये कहां इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम जिप्सम को यूज करते हैं टू मेक सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर कैसे बनता है कि अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ग्लो या कोई ऑयल साथ मिक्स कर दें तो ये चीजें उसके सेटिंग टाइम को बढ़ने से रोकती हैं। याद रखें, जितना सेटिंग टाइम ज्यादा होता जाएगा उतना जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो हार्ड होता जाएगा। जितना सेटिंग टाइम कम होगा उतनी उसमें हार्डनेस कम होगी। तो हम ग्लो या ऑयल यूज करके सेटिंग टाइम को डिक्रीज करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा हार्ड मटेरियल ना बने, और उसको हम नाम देते हैं सीमेंट प्लास्टर का। दूसरा है हार्ड फिनिश प्लास्टर। हार्ड फिनिश प्लास्टर में क्या होता है कि इसमें हम एनहाइड्रस सल्फेट, जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जब हम जो हमारे पास जिप्सम उसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है, मतलब उसमें सारा का सारा पानी निकल गया। तो वो जो एनहाइड्रस सल्फेट है उसको अगर हम बोरेक्स या एलम, ये दोनों मिनरल्स हैं, बोरेक्स सोडियम और बोरॉन का मिनरल है, एलम जो है पोटाश एलम आपने पढ़ा हुआ, फटकड़ी जिसे हम कहते हैं। तो इनमें से किसी के साथ अगर हम इसको कैल्सिनेट करते हैं, कैल्सिनेट का मतलब होता है जलाना, हीट करना, तो अगर हम एनहाइड्रस सल्फेट को कैल्सिनेट करते हैं विद बोरेक्स और एलम तो हमारे पास हार्ड फिनिश प्लास्टर बनता है। क्यों? क्योंकि इनके एडिशन से इसका सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता सेट होता है, जिसकी वजह से मैंने अभी आपको बताया कि अगर सेटिंग टाइम बढ़ जाता है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो बहुत हार्ड होगा। तो इस हवाले से हमारे पास हार्ड फिनिश प्लास्टर हासिल होता है। और इसको हम यूज कहां करते हैं? इसको यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स में, बोर्ड्स में, पार्टीशंस में, इन मुख्तलिफ चीजों में इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम यूज होता है इन पेपर इंडस्ट्री एज अ फिलर। फिलर का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को बनाना है, उसमें उसके अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी मौजूद है, लेकिन हम उसका वजन बढ़ाना चाहते हैं, उसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कोई और चीज उसमें ऐड कर देते हैं सिर्फ उसका साइज बढ़ाने के लिए या उसका वजन बढ़ाने के लिए, उसको कहा जाता है फिलर। तो जिप्सम को पेपर इंडस्ट्री में एज अ फिलर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंडस्ट्री में इसका जो यूज है वो है फॉर्मेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये जो आम सीमेंट हम यूज करते हैं इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। पोर्टलैंड इस निस्बत से कहा जाता है कि ये एक जगह का नाम है जहाँ पे रॉक्स जो हैं उनकी अपीयरेंस और इस सीमेंट की अपीयरेंस तकरीबन एक जैसी है, उस हवाले से इसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया जाता है। और ये हम बात चैप्टर नंबर 15 में भी पढ़ेंगे दोबारा। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनती है? सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि ले लेते हैं क्ले, चिकनी मट्टी, क्ले, और उसके साथ ले लेते हैं लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। इन दोनों के मिक्सचर को अच्छी तरह से हीट करते हैं। बहुत अच्छी तरह से हीट करके हमें जो सॉलिड मटेरियल हासिल होता है दैट इज कॉल्ड क्लिंकर। मतलब हमने मिक्सचर ऑफ क्ले एंड लाइमस्टोन को बहुत अच्छी तरह से हीट किया, हीट करने से जो हमारे पास मटेरियल हासिल हुआ दैट इज कॉल्ड क्लिंकर। फिर इस क्लिंकर की हम करते हैं ग्राइंडिंग, उसे पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, और जब इसकी हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2% जिप्सम। क्लिंकर की ग्राइंडिंग हो रही है, साथ उसमें 2% जिप्सम ऐड हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है दैट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। दिस इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। और इसमें जिप्सम ऐड करने का फायदा क्या होता है? 2% जिप्सम की एडिशन की वजह से इसका सेटिंग टाइम
بڑھ جاتا ہے پورٹلینڈ سیمنٹ کا، جس کی وجہ سے پختگی آ جاتی ہے، بہت ہارڈ مٹیریل بن جاتا ہے ریزلٹنٹ پروڈکٹ جو ہے، اس وجہ سے ہم اس میں 2% جپسم کو ایڈ کرتے ہیں۔